त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। श्री विश्वादि ब्राह्मण चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर बादशांग जिनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। अभी मंगल किया अपन ने। आप ये बताओगे कि हिंदी के मंगलाचरण कितने विद्वानों के हैं? हिंदी के मंगलाचरण कितने विद्वानों के? उन विद्वानों के नाम बताना। जी का, दौलतराम जी का 2। हिंदी के पहले तो संख्या बताओ। 2 3 और बोलिए। 2 की 3 2 3 3 3 3 3 सुनो सही। 2 की बात मानेगी 3 की? 3 की माने? चलो अब सुनो। 3 की बात तो 3 बताओ। दौलतराम जी। अच्छा हाँ। इसके बाद में है ना पद्म पुराण का जो मंगलान किसका? दौलतराम जी का। और मंगलमय मंगल खंड बोलते टोडरमल जी का। देखो टोडरमल जी का मंगलमय मंगल, दौलतराम जी का पद्म पुराण का ओम नमः। 3 है। 3 हाँ दौलतराम जी का है, टोडरमल जी का है और किनका है? छड़ालाकार का। छड़ालाकार तो दूसरे दौलतराम जी, वो दूसरे दौलतराम जी, वो पंडित। 100 वर्ष 150 वर्ष का उनका अंतर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद। चलिए ओम नमः यानी बहुत अच्छे। चलिए चार्ट निकालिए। ओम नमः। आज आचार्य भगवंत के विषय में चिंतन करेंगे। हाँ जी, अभी आज 6ठा और 7वें गुणस्थान के 2 वेद। स्वस्थान अभी परस्थान नहीं होता है, निर्तिशय होता है। सातिशय क्योंकि नियम से वो श्रेणी चढ़ते हैं, फिर अधकरण अपूर्ण तो श्रेणी चढ़ते नहीं इस काल में। इसलिए निर्तिशय अप्रमत्त अपने को तो उसका काल बहुत थोड़ा है और प्रमत्त का काल डबल है, उसका आधा काल है। अपन यहाँ विचार करेंगे 6ठा 7वां गुणस्थान प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। ठीक है, चलिए। प्रमत्त संयत यानी 6ठा गुणस्थान है। वहाँ 6ठे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध है? 63 प्रकृतियों का बंध है। अर्थात प्रमत्त संयत में 63 कितनी प्रकृतियों का बंध है? 57। दोनों मिलकर के 120 हो जाती है। यानी बंध में अभी संख्या ज़्यादा है, अबंध में संख्या कम है, क्योंकि 57 बताई है। ठीक है, 63। उसमें ज्ञानावर्ण की कितनी बनती है? ज्ञानावर्ण की पूरी बनती। दर्शनावर्ण की दर्शनावर्ण की कितनी बनती? 6। कौन सी नहीं बनती है? बड़ी निद्रा नहीं बनती है। ठीक है, बढ़िया। अर्थात 6 का बंध होता है इधर। और देखो ओम नमः वेदनी की कितनी बनती है? वेदनी की कितनी बनती है? वेदनी की दोनों ही बनती है। असाता वेदनी का भी बंद होता है 6ठे में। नहीं याद समझे? असाता वेदनी का बंद 6ठे तक होता कि नहीं होता है?
और साता वेदनी का तो 13वें तक, इसलिए वेदनी की दोनों बनती हैं, यानी एक साथ में नहीं बंधेगी, कभी वो बंधेगी कभी वो बंधेगी। ठीक, चलिए वेदनी के बाद मोहनी की है 11, मोहनी की 11 कौन सी? संजुलन चतुष्क, 13 सुनो चाहिए, आने संजुलन की 4 होगी, हास्य आदि की 6 और वेद की, हाँ तो कितने हो गए? और 7 में 6, 7 में 4, 11 हुई नहीं। हाँ, यानी संजुलन की 4 है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ठीक है। और एक पुरुष वेद, ऐसे 7, 4, 11। अभी पूछे, यानी संजुलन की 4 का बंद होता है, क्यों? इसलिए क्योंकि उदय रहेगा उसका। नहीं, बंद 4 का हो रहा नहीं, संजुलन, क्रोध, मान, माया, क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले चली गई है? दूसरे गुण स्थान। अरे इसका बंद तो 9 में 10वें तक होता है, यानी संजरण, क्रोध, मान, माया का बंद 9 में तक होता है, सबका बंद 9 में तक हो, उदय 10वें तक चलता है। इसलिए अभी उसके बंद प्रत्यय विद्यमान है, माने वो मंदोदय से भी बनती, मंद तर से भी बनती है, मंद तम से भी बनती है, इसलिए बंधती, यानी उसका बंध का हेतु है, कारण होने से वो बंधती है। ठीक बात। चलिए अब आपसे पूछ रहे हैं, हाथ शादी का बंद, हाथ से रति का बंद क्यों होता है? क्योंकि वो 6वें तक बनती है। 8 में 10वें तक बोला तो 8 में, 6 हाथ से रति का बंद 8 में तक होता है, इसलिए तो अभी 6ठा है तो बनती बराबर नहीं है, समझे? हाथ से रति का बंद, अरति शोक का बंद होता है कि नहीं? अरति संशय है, माना होता है, अरति शोक का भी बंद होता है, क्योंकि 6ठे तक उनका बंद होता है, नहीं आया, समझे? इसलिए हाथ से रति का भी बंद होगा, लेकिन जिस समय हाथ से रति का बंद होता उस समय अरति शोक का बंद नहीं होता। अच्छा, भय जुगुप्सा का तो क्योंकि वो 8 में तक बंधती है। भय जुगुप्सा कहाँ तक बनती है? 8 में के कौन से भाग तक? 7 में हाथ, रति, भय और जुगुप्सा, ये 8 में के 7वें भाग तक बनती है। अभी यहाँ 6ठा का पर, और पुरुष वेद का चलिए, हाँ पुरुष वेद का, क्योंकि उसका प्रत्यय 9 में तक होता है, इसलिए उसका बंद हो, अर्थात कौन सी बनती नहीं है मोहनी की? ओम नमः बोलो तुम, ओम नमः, हाँ बोलो, हाँ बोलो। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण 12 दशाएं नहीं बनती है। और कौन सी नहीं बनती? 2 भेद नहीं बनते हैं, 2 भेद नहीं बनते, और कौन सी नहीं बनती? मिथ्यात्व, इतना लगाना चाहिए। मिथ्यात्व का भी बंधन नहीं होता पहले गुणस्थान में, नपुंसक वेद का भी नहीं होता, श्री वेद का भी नहीं होता, अनंतानुबंधी का सिर्फ वेद का दूसरे तक, अप्रत्याख्यान माने अनंतानुबंधी का दूसरे, अप्रत्याख्यानावरण का 14, प्रत्याख्यानावरण का 5, इसलिए अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्यय 12 ये होगी, और मिथ्यात्व 13 हो गई, और नपुंसक स्त्री वेद कितने हो गए? 15 और एक 11 का बनता है, तो 15, 16, 10, 26, 2 अबंध है, बनती नहीं है। ठीक, बढ़िया। जिनके बंद प्रत्यय समाप्त हो गए उनका बंद नहीं होता, और जिनके बंद प्रत्यय विद्यमान है उनका बंद होता है। मोहनी का, आयु का, आयु का आयु बनती है, एक आयु बनेगी, वो सदा नहीं बनती, कभी बनती और कभी नहीं बनती। कौन सी आयु? देवायु। देवायु क्यों बनती है? क्योंकि 3 आयु की जब विच्युति हो गई, 3 आयु की बंद विच्युति हो गई। हाँ, दिन की हो गई, अब केवल शिल्प परिशेष न्याय से देवेगा, लेकिन वो अपकर्षक काल में होती, सदा नहीं होती, कभी होती और कभी नहीं होती। बंद 6ठे में कोई प्रारंभ करता है,
तो साथ में भी चला जाए। साथ में बंध प्रारंभ नहीं होता देवायु का, उसके आगे बंध नहीं होता। बिल्कुल ठीक, चलिए। अच्छा, गोत्र की उच्च गोत्र, नीच गोत्र का बंध क्यों नहीं होता? दूसरे तक की बनती, इसलिए नीच गोत्र का बंध नहीं, उच्च गोत्र का ही बंध। अंतराय की 5 का बंध होता है। नाम कर्म की गति कौन सी? गति, देव गति का बंध होता है। उसके साथ में देव गत्यानुपूर्वी का भी बंध होता है, ध्यान रखना। गति जाति, पंचेंद्रिय जाति, शरीर 3 कौन से? वैकृत शरीर का बंध होता है, जो बोलो ऐसा सुनो। वैकृत शरीर, तेजस और कारमान, ऐसा आंगोपांग पूछे तो फिर बोल देना आंगो। अच्छा, आरक शरीर का बंध होता है कि नहीं? आरक शरीर का बंध तो होता है सातवें तो अभी उनको सातवां भी तो है नहीं, छठा सातवां 2 गुना स्थान चलता है। छठा सात आरक का 7वें से 8वें के छठे भाग, उसमें आरक के बंध के लिए मना नहीं किया। 7वां और 8वां का छठा भाग, यानी सातिशय निर्तिशय का ऐसा भेद नहीं किया कि सातिशय वाले को बंध होता और निर्तिशय वाले को। अभी हमको पढ़ने में, इसलिए 7वां गुणस्थान होने से आरक शरीर का भी बंध होता है। जब शरीर का बंध होगा तो आरक आंगोपां, उसके लिए तीर्थंकर आदि का पाद मूल का भी कोई उल्लेख नहीं। आरक शरीर, आरक आंगोपांग के बंध के लिए प्रथम तो अभी तक हमको निर्देश सातिशय का भेद नहीं मिला। होए तो भैया देख लेना आप। और साथ में केवली का पाद मूल का भी उल्लेख, इसलिए सप्तम गुणस्थान की अपेक्षा उनका बंध हो सकता है। किसका? आरक शरीर। मान लो अभी चिंतन में बैठे, उनको कोई विकल्प आया हो तो माने जा तो नहीं सकते, आरक शरीर भी नहीं है, नहीं आए समझे। आरक का बंध हो सकता है, बंध हो सकता है, लेकिन आरक रिद्धि अभी हो सकती कि नहीं। उनका पुतला, सुनो, पुतला करके जा सकता है कि ओम नमः। आरक का जब बंद हो जाता है, उसका ज़्यादा स्थिति नहीं पड़ती, अंतक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ती, आबादा बहुत कम पड़ता है। जब आ रहा तो आरक शरीर के माध्यम से दर्शन कर सकते कि नहीं? पंडित साहब, अभी काल बाधक नहीं होता, जैसे पंचम काल है तो बाधक होगा कि नहीं? क्या बोला? काल बाधक पंचम काल में बन सकती है आरक। अभी पंचम काल में निषेध है। तीर्थंकर के लिए केवली शुद्ध केवली का होना चाहिए, नहीं ऐसा। आरक के लिए पाद मूल का उल्लेख नहीं है, आरक के लिए सातिशय का उल्लेख नहीं है। आरक शरीर का बंध हो सकता है और बंद ही नहीं हो गए इस औदारिक शरीर से, नहीं तो आरक शरीर से जा भी सकते, यानी आरक शरीर से जा। लेकिन वर्तमान में इतना उल्लेख मिलता है, अलग अलग नहीं, कि रिद्धियाँ नहीं होती। रिद्धि नहीं, सुनो, ओम नमः यानी शुद्ध केवली पाद मूल, इसलिए वो भी नहीं। और प्रथमोपसम सम्यक क्षाव सम्यक सम्यक के साथ में यानी आरक का हो सकता है, बंद हो सकता है और वो जाता है। निषेध यानी अभी अपने अनुसार विचार करने पर तो ऐसा लगता है कि हो सकता है, फिर बात अलग है नहीं, क्योंकि उसके लिए जो शर्तें रखी वो शर्तें तो पूरी हो जाती, वो रहती नहीं कोई बात। फिर देखना, अब इसका कभी जाओ तो पूछ लेना कभी जाओ तो पूछ लेना किसी अन्य संत से पूछ लेना, साधक से पूछ लेना, बहुत से बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी हैं। खैर, शरीर का प्रकरण होने से ये तो 3 है, वैकृत शरीर। एक बात जरूर है, ध्यान देना, ये जो आरक शरीर का बंध है, यानी बंद होता है फिर उसका उदय, बंद तो होता है 7वें 8वें में, तो 7वां का है उल्लेख। अच्छा, उदय छठे में ही होता है,
ऊपर की गुणस्थानों में नहीं होता है, नहीं है, समझे? अच्छा, आर्क शरीर का निष्कासन औदारिक शरीर से ही होता है, वैक्रिक शरीर का वह बंद होता है। तो वैक्रिक शरीर के साथ में आर्क शरीर का बंद होता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर अपन ने बंद की प्रकृति बताई, उसमें निषेध नहीं किया, क्योंकि वैक्रिक शरीर ओम नमः, वैक्रिक शरीर और वैक्रिक आंगोपांग का भी बंद 8वें के 6ठे भाग तक होता है, और आरक शरीर आरक आंगोपांग का भी वहाँ तक बंद होता कि नहीं होता? यानी उदय में उनका फर्क है। उदय एक काल में आरक शरीर का उदय तो 6ठे में, और वैक्री का तो देवों को होता है, नहीं आज, लेकिन उसमें बंद में बताया उन्होंने कि इनका बंद होता है। यानी जो भी प्रकृतियाँ बंधती है तो उसमें आरक का बंद बताया, आरक शरीर आंगोपांग का चली। अभी विशेष में आप देख लेना, अभी मोटे रूप से अपन ने विचार किया, गति जाति शरीर आंगोपांग निर्माण का निर्माण आंगोपांग की चर्चा हो गई। अगर आरक बंदेगा आरक शरीर, वैक्रिक बंदेगा तो वैक्रिक आंगोपांग अनुपूर्व प्रकरण हो गया। स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। संस्थान एक समुचित सहनन, हाँ देखो, वैक्री के साथ में सहनन नहीं होता, आरक के साथ में भी सहनन नहीं होता, इसलिए सहनन की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बढ़िया। इसलिए सहनन, संस्थान, सहनन, स्पर्श गंध वर्ण अनुपूर्वी, और फिर अगुर लघु, अच्छा, उपघात परघात होता है, श्वासोच्छ्वास होता है, अच्छा, और इसके व्याहगति और बंदेगी तो प्रशस्त व्याहगति, अप्रशस्त आरक के साथ में क्या बोले, अभी इधर चल रहे हैं, फिर आपका बताना विषय क्या। अप्रशस्त विहायुगति का शायद आरक के साथ में नहीं होता, प्रशस्त विहायुगति का होता है। विहायुगति हो गई और उसमें क्या बचे, श्वासोच्छ्वास भी उपघात परघात, आता बुद्धित का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ये तो तिनंच गति संबंध। अब चलिए तीर्थंकर का भी बंद होता नहीं, तरस्थावर में तरस का बंद होता बराबर। अच्छा, पर्याप्त प्रत्येक साधारण में प्रत्येक का बंद होता है। बादर सुख में से बादर का होता है, स्थिर में से दोनों, शुभ अशुभ में दोनों, क्योंकि 6ठे तक अस्थिर अशुभ का बंद होता है बराबर। सुस्वर, हाँ दोनों, सुस्वर दुस्वर, सुबह दुर्बल, आदि अनादि, यश कीर्ति ऐसी है, दोनों बनती है। 6ठे तक ऐश कीर्ति का भी बंद होता है, तो ध्यान देना। हो गई। अब कोई बच्ची नाम कर्म की बता। अब नहीं बची है, अभी नहीं बची। बोलो क्या कह रहे थे? दूसरे गुण स्थान तक बनती, हाँ दूसरे तक बराबर। अप्रशस्ति दूसरे तक बनती, और आरक के साथ में बनने का तो प्रश्न ही नहीं है, समझे? बहुत अच्छा। इस प्रकार अपन ने ये नाम कर्म की 63 प्रकृतियों का बंद होता है। सिर्फ इसमें आपको नाम कर्म की प्रकृति कितनी बंद रही है, तो ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 6, ठीक है ना? नाना जीवों की अपेक्षा 6 और 5 कितने हो गई? 11। वेदने की 2, 11 2 13, और मौनी की 11, 13 ने 11 24 हो गई, है ना? 24 न आयु की 1 बंदे तो 25 हो गई, गोत्र की 1, अरे 26 हो गई, अंतराय की 5, 31 हो गई, और 31 को कम करो 63 में तो 32 बची। कितने? वो सब नाम कर्म, लेकिन नाम कर्म की अधिक से अधिक कितने? अने 63 में 31 कम करें तो 32 बचती है? हाँ, गत्यान नहीं,
हाँ नहीं उसका एक बात है थोड़ी सी, यानी किसी भी कर्म की नाम कर्म की प्रकृतियों के बंधक स्थान 8 बताए। कितने बताए? 8 बताए। तो 23 का है, 25 का है, 26 का, 28, 29, 30, 31 और 1। 31 से अधिक किसी को बनती नहीं, तो हमारे जोड़ में जरा गलती आ रही कहीं पे, 31 से ज़्यादा बनेगी है ना। अभी ओम नमः 63 प्रकृतियाँ हैं, 63 में अपन जोड़ लगाया 31 का, तो 32 बचती है, 32 नहीं बचना। हाँ एक जना बोलो। 31 ही हो रही है, 32 नहीं हो रही है। 31 ही हो रही है। हाँ तीर्थंकर के साथ 31 हो रही है। हाँ हाँ 31 होगी नाम कर नाम, तो बाकी कर्मों के बात होना चाहिए नहीं है 32। अब 32 में अपन ने गलती कहाँ करी सुनो से, अपन ने 2 ग्रेड कम कर दिए ना। ओम नमः ज्ञानावर्णी सुनो, ज्ञानावर्णी की 5 सुनना, दर्शनावर्णी की 6, तो 11 हो गई। वेदनी की दोनों 13 हो गई। वेदनी के बाद मोहनी की 11, 13 ने 14, 24 हो गई। 24 और आयु की 1, 25 हो गई कि नहीं, और गोत्र की 1, 26 हो गई, और अंतराय की 5, 31 हो गई, है ना 31। और अब इसके लिए 31 तो 62 होती एक प्रकृति, 31 और 31 बड़ी निद्राएं दूसरे में बनती है, तो 3 वो कम हो जाएगी ना। कोई तो कम की अपने तो सुनो, अधिक से अधिक भी नाम कर्म की प्रकृति ये सामान्य, अभी एक जीव की अपेक्षा नहीं। देखो एक जीव की अपेक्षा अलग निकलता है। जैसे अपन ने 7 हाथ, एक काल में 7 का बंद होगा, 7 का बंद नहीं होगा। ओम कि सुनने में आया क्या बोला? कुछ नहीं हुआ कैसा? नहीं वो बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं। सुनो, अपने 63 प्रकृतियों का बंध है। 63 तो 63 का जोड़ तो लगना चाहिए नहीं, तो 63 का अपन ने जोड़ लगाया, इधर 31 और इधर अगर 32, तो एक का फर्क तो निकलना चाहिए, वो पकड़ में आनी चाहिए। वो कौन सी अपने पकड़ में आती सो देखने आनी, गति समझ में आ गई। गति गत्यानुपूर्वी बराबर है गति, जाति ही शरीर, और शरीर हो गया, आंगोपांग हो गया, निर्माण हो गया, बंधन हो गया, संगात संस्थान हो गया, सानन हो गया, स्पर्श गंध वर्ण हो गया, पूर्वी हो गई। अच्छा श्वासोच्छ्वास हो गया। एक कोई अपने गलती तो करी है, हाँ, और उपघात भी है, परघात भी है, श्वासोच्छ्वास भी है, अगुर लघु भी है, निर्माण भी है। और तीर्थंकर सामान्य कथन लेंगे तो तीर्थंकर का भी बंध 7वें तक हो, 8वें के 6ठे भाग तक होता है। और प्रशस्त जो त्रस का है, त्रस है, पर्याप्तक है, प्रत्येक है, और क्या बादल है, और स्थिर है, स्थिर अस्थिर दोनों है नहीं बंद। छठी की अपेक्षा एक काल में अलग है, स्थिर अस्थिर का बंद है दोनों, स्थिर अस्थिर। छठे में 6ठे तक बंद है नहीं इनका, स्थिर अस्थिर का, शुभ अशुभ का, ठीक है बढ़िया, स्थिर अस्थिर का। और आदि अनादि यश कीर्ति ऐश्य कीर्ति का भी बंद है वहाँ तीर्थंकर। एक देखना भैया, एक की जरा गड़बड़ हो रही है तो ढूंढ लेते। हाँ अभी ओम नमः बोलने दो। की 2, हाँ की 11, हाँ आयु की 1, नामकर्म की 31, गोत्र की 1 और अंतराय की 5। नाम कर्म की कितने? 31। हाँ और बता। और 11 मोहनी कर्म की।
हो गई गोत्र की, अंतराय की, जोड़ की लगाओ। मेरे जोड़ कम आ रहा है ना, है जोड़ कम आ रहा है यहाँ पे। कम आ रहा नहीं, एक कम हो रही है, एक कौन सी हो रही उसको ढूंढो। हाँ हाँ वो तो हो गया, एक कम हो रही उसमें ढूंढो। हाँ अब सुनो, इसको अपन यहाँ मेरे भी उपयोग में नहीं आ रहा है, उसको ढूंढना पड़ेगा आपको, कल ढूंढ करके लाना। नहीं आए समझे? एक कौन सी प्रकृति यहाँ पर रह गई है जो कि बंधती है, नहीं आए समझे? हाँ क्योंकि हाँ दोनों लिए, दोनों ही लिए, दोनों की जोड़ 31 बैठती है, वेदनी की दोनों। देखो सुनो, 6 5 11 13 होती नहीं, अरे 6 5 11 और ओम नमः 6 5 ज्ञानावरण की, 6 दर्शनावरण की, तो 6 5 11 हो गई, वेदनी की 2 13 हो गई, मोहनी की 11 हो गई, 13 ने 1 14 ने 24 हो गई, और एक आयु की 25 हो गई कि नहीं? और गोत्र की 1 26 हो गई, अंतराय की 5, तो 26 में 5 कितनी होती? 31 होती कि नहीं? तो 31 प्रकृति अन्य कर्म की हो गई, और नाम कर्म की 31, तो 31 नहीं प्रकृति हमारी हो, और कोई गड़बड़ हो रही है उसको देख लेना, ढूंढना, कोई अपने पकड़ में नहीं आ रही है। देखो अब देखो सुनो सही, ये 63 में नंबर है नहीं, और इसका कोष्टक तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, 63 का बंद है, और बंद विच्छुत्ति वहाँ पर 4 की है। और देखो 63 प्रकृतियों का बंद देखो भैया जी। ओम नमः। ओम नमः देखो सही, मोहनी की कितनी ली? सुने मोहनी की संवलन की 4 है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, तो 6 ने 4 कितनी हो गई? 10 हो गई है नहीं, और एक पुरुष वेद है। संवलन चतुष्क है, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। हाँ और कुछ बंद नहीं, सब प्रकृति कहाँ से है? अरे देखो तो सही, अपन ने नाम कर्म के गिने थे, एक संस्थान गिना कि नहीं गिना? एक संस्थान गिनो सैनन नहीं, सैनन तो वही तक है। अच्छा, और ये तो पक्की बात है, पर सुनो, प्रथम गुणस्थान में 117 प्रकृति बन रही होगी, दूसरे गुणस्थान में 101 का, तीसरे गुणस्थान में 74 का, चौथे में 77 का, पाँचवें में 67 का, और छठे में 63 का। 63 का बंद तो पक्का है, इसमें तो कोई बाधा, लेकिन 63 की जोड़ अपने को नहीं मिल रही। चलो जाने दो, अब एक करते हैं अपन, 63 को छोड़ो, अब 57 प्रकृति जो अबंध है उसको गिनते है नहीं। 57 में ज्ञान दर्शनावरणी की 3, दर्शनावरणी की 3, वेदनी की कुछ नहीं, मोहनी की 15,
ठीक है नहीं। तो दक्षिणावर्णी की 3, मोहिनी की 15, 15 3 कितने हो गई? 18 हो गई। अच्छा, मोहिनी के बाद आयु की 1, 18 ने 1 19 हो गई, 19 तो और गोत्र की 1 20 हो गई, नहीं है 20 हो गई, और अंतराय की तो अभी सभी 20 हैं। सुने, ओम नमः। अभी अबंध प्रकृतियाँ 57, ठीक है। अबंध प्रकृतियाँ कितने हैं? 57, ठीक है नहीं। 57 में अबंध प्रकृति किस किस की है? तो दक्षिणावर्णी की 3, बड़ी निद्रा हो गई, इसमें तो गलती नहीं है नहीं। अच्छा, दक्षिणावर्णी के बाद मोहिनी की 15, 3 चौकड़ी की 12 है नहीं, और मिथ्यात्व और कौन सी ली? अपने 2 भेद, इसलिए 15 हो गई। 15 3 18 हो गई, 18 और आयु की 1, माने अबंध 3 है, हाँ 3 लेना, तो 18 3 कितने हो गई? 21 हो गई, आयु हो गई बराबर। और आयु के बाद गोत्र की 1 21 22 हो गई, अंतराय की 5 27 हो गई हैं। अंतराय की तो बनती है 22 ही लेना। अब अपन 22 के बाद 22 कम करो, अगर 57 में से 3 22 कम करें, 57 में 2 कम कर 55 में 35 रहती है। किसकी? नामकरण। उसमें कुछ न कुछ अपने को ये रहा है कि जो 31 बंद का बताया नहीं, उसमें कुछ अपने को दरा ज्ञान में आ रहा है। कोई ऐसी प्रकृति है कि जो युगपत नहीं बनती, नहीं आ समझे, उसका कुछ न कुछ कारण होना चाहिए, वो है। गत्यानुपूर्वी सुनो, ओम नमः। ओम उदय की बात नहीं चल रही है, बंद की बात चल रही। सुनो, तो नरक गति के साथ नरगत्यानुपूर्वी बनती है, तिरंज गति के साथ तिरंज गति, मनुष्य गति के साथ देव गति बनती है, तो देवगत्यानुपूर्वी बनती है। हो गई देव गति और देवगत्या 35 हो गई नहीं, 25 हो गई। हाँ, 32 हो गई। वो नहीं 32 तो बराबर है, लेकिन जहाँ नाम कर्म के बंधक स्थान बताए ने 31 से अधिक एक साथ में बनती नहीं, तो यहाँ 32 का जोड़ आ रहा है अपना, तो 32 प्रकृति बनती, तो एक का कुछ न कुछ अपने गड़बड़े, वो देखना पड़ेगा। देख लेना, आप भी ढूंढना। क्या नाना जी की अपेक्षा लगा रहे, वो तो भंग है। सुनो, उसमें प्रकृति बदल जाती, संख्या में तो अधिक से अधिक इतनी, और उसमें फिर, लेकिन सुनो सही, एक बात उसमें ये भी बताइए, जो 31 का बंधक स्थान है एक ही है, और यश कीर्ति का बंधक स्थान भी एक ही है, और 23 का बंधक स्थान भी एक ही, 25 के 6 हैं, 26 के भी 6 हैं, 28 के 2 हैं, ऐसा है, 29 के 6, 30 के 6 हैं, ऐसे 31 का एक ही है, तो उसमें देखेंगे। चलो, ओम नमः। अभी ढूंढना पड़ेगा, अभी अपने को नहीं मिल रही, तो उसमें कुछ बाधा होती है। और अभी अब देख लेना, यानी अबंध में 57 हो गई पूरी तो फिर बंद में क्यों फर्क पड़ रही? अबंध तो बराबर है, अबंध का जब है तो बंध की 63 में तो भी होना चाहिए। चलिए आगे चलिए, ओम नमः। अब अपन देखते हैं, इसको जरा छोड़ देते हैं, जरा सी गड़बड़ हो गई। यानी देखो, एक पुरानी बात आपको बताते, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। ओम पुरानी बात है। पंडित साहब जी, जैन सिद्धांत प्रवेश का लीजिए चार्ट हो। अरे चार्ट तो नहीं हमारे पास, देखो इधर
यहाँ तो गड़बड़ थोड़ी, चार की मतलब गाथा बोल रही है। पंचा पर ई में पंचा ई में आहारक 2 मिलाने से 31 का हो रहा है। हाँ हाँ आहारक 2 मिलाने से 31 हो रहा है। हाँ 31 ही चाहिए हम तो लोग। अपन ने आहारक 2 नहीं मिलाया तो अपने कम हो जाए। कम नहीं है, 32 है उसमें। तो आहारक 2 कम कर दें। सुनो अपन आहारक 2 कम कर देंगे, आहारक 2 मिलाने से 31 है। अब देखो सुनो, बढ़िया बात आई आने। ये जो बता रहे हैं आहार का बंध साथ में से होता है, कहाँ से होता है? यानी छठे गुणस्थान की चर्चा चल रही है। छठे गुणस्थान में आहारक का बंधन नहीं होता, नहीं आए समझे? इसलिए छठे के अंदर बराबर आ जाएगी, ये फर्क होगा। अब बराबर सुनो, क्या है अभी छठे गुणस्थान में रजों का बंधन है, वहाँ पर 57 का बंधन नहीं, अर्थात 57 में आहारक शरीर का भी बंधन नहीं। अब अपना जोड़ बराबर मिल जाएगा। अब नहीं होगा, यानी अपन जो गिन रहे थे नाम कर्म की प्रकृतियाँ, वो अब बराबर हो जाएगी। देखो सुनना, ओम नमः मिल गया। नाम कर्म की इनसे कुछ मतलब नहीं है। नाम कर्म की गति एक, अपने को तो प्रकृति साथ में गति एक का बन, जाति का एक, गति जाति एक, ध्यान रखना, गति जाति शरीर। तो अब देखो सुनो, छठे की बात है तो शरीर वैक्रिक शरीर का बंध है और तेजस और कार्मण आहारक शरीर का बंधन नहीं है, यानी 3 शरीर लेना। अच्छा, आंगोपांग वैक्रिक आंगोपांग ही लेना, दूसरा नहीं। गति जाति शरीर आंगोपांग निर्माण है, बंधन नहीं, संगात में संस्थान है, सहनन कुछ भी नहीं लेना। अक्षर गंध वर्ण चारों लेना, आनुपूर्वी में एक लेना, देवगत्यानुपूर्वी हो जाएगा। इसके बाद अपने यार जोड़ लगा लेना, अब बराबर हो जाएगा। आने बढ़ने का कारण क्या कि अपन ने आहारक को जोड़ लिया होगा, इसलिए वो गड़बड़ हो, यानी कहीं न कहीं भूल रहती। मैं आपसे कह रहा था, पुरानी बात है तो पुराने में मुनि वगैरह होते हैं तो बही खाते रखते हैं, उसमें नामा और जमा हो गया कि एक पैसा जो जमा में करना था वो नामे में लिखने में आ गया। एक पैसा जमा रखना चाहिए, वो नामे में। अपने यहाँ 63 का बंद है, ये नामा है यानी जमा है, और जो 57 का बंद है नहीं वो 2 है। अपने भी 2 खाते हैं कि नहीं, एक बंद का खाता और एक अबंद का खाता। अगर एक पकड़ती उधर चली जाए तो 2 का फर्क रहता है। अगर हम उसको बंद में गिन ले और बंद में नहीं है, बंद में होने पर बंद में गिनेंगे और बंद में 1 पैसे का भी हिसाब। कहते हैं अगर मान लो धेले का तेल जल जाए तो जल जाए, लेकिन फर्क तो निकलना चाहिए, बिना फर्क के आगे। अब आप जोड़ लेना बराबर। यानी गलती क्या हो रही है, सुनो, जो 31 का बंद होता है अधिक से अधिक, उसमें आरक शरीर और ओम नमः, आरक शरीर और आरक अंगोपांग है। आ गई समझ में? अब हमको पकड़ में आ गई उसकी। जब शरीर आरक अंगोपांग साथ में से बनते, इसलिए कोई बात नहीं, 31 का बंद में उनको गिना। लेकिन ये छठे का प्रकरण है, इसलिए यहाँ आरक शरीर का बंद नहीं होता, अंगोपांग का बना गया। चलिए ओम नमः, बहुत अच्छा निकल आया, बहुत। और बिना उसके तो चलते ही नहीं गाड़ी। अच्छा, ओम नमः 63 का 53 कितने 57 का बंद है। अब बचे उदय कितने का है? 81 का। हाँ, उदय कितने का है? 81 का। और अनुदय वो उसमें नहीं लिखा है, उदय 81 का है, अपन देख लेंगे। और उदय विच्छुत्ति कितनी है? 5 की लिखी है ना, 5 की लिखी। 5 में उसमें साथ दर्शनावरणी की 3 बड़ी निद्रा है ना,
और आरक शरीर और आरक अंगोपांग नाना एक तो एक जीव की अपेक्षा कथन होता है, एक नाना जीवों की अपेक्षा बराबर। और वहाँ सत्व कितने हैं? 146 का है नहीं, छठे में 146 का, 2 का सत्व नहीं है, अर्थात्मक और 83 का सत्व नहीं है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, सत्ता तो बिल्कुल मिल गई। और उदय है 81 का, और उदय विच्युति भी ठीक है। उदय 81 का है नहीं? तो ज्ञानावर्णी की कितने का उदय है? ओम नमः 5, दर्शनावर्णी का 4 का। ये एक जीव की अपेक्षा है, एक जीव की अपेक्षा है, यानी 5 या 4 का। निद्रा में एक ही उदय होता, कोई भी होगा। अच्छा, और दर्शनावर्णी की हो गई। अच्छा, वेदनी की कोई एक होगा, 7 ठीक है नहीं? अच्छा, मोहनी की, संबलन की। अब 1 जीव 4 वो है, हास्यादि वगैरह सब है, पुरुष वेद है। तो हास्यदत्ति वो तो एक जीव की अपेक्षा या सामान्य कथन है, तो 11 का ही उदय होना चाहिए नहीं? 11 का मोहनी। और आयु का 1 का मनुष्य आयु का उदय। हाँ, सम्यक प्रकृति, ये बात है, क्योंकि दर्शन मौनी की एक सम्यक प्रकृति भी रहती है, मिथ्यात्व नहीं है। और सम्यक मिथ्यात्व नहीं, लेकिन सम्यक प्रकृति है बराबर, इसलिए 12 हो जाएगी, केवल वो 4 नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, और मौनी की 12 हुई, आयु की 1 मनुष्य आयु, गोत्र की 1 उच्च गोत्र, अंतराय की 5, ठीक है, नाम कर्म की 1 मनुष्य गति। अच्छा, मनुष्य गत्यानुकूल का तो चौथे में उड़े, जाति 1 पंचमी जाति, गति जाति शरीर में औदारिक शरीर का उदय। अगर किसी की रिद्धि हो तो एक काल में 2 नहीं होते, आरक शरीर का होगा तो औदारिक गौण हो जाएगा, साथ है नहीं? अच्छा, तेजस कर्मांड चलेगा, आंगोपांग भी 1 ही चलेगा, 2 एक साथ में नहीं चलेगा। गति जाति झटी अंग संस्थान कोई भी उदय हो सकता है, लेकिन आरक के तो समचतुर्भुज, लेकिन बाकी के लिए छुई। सहनन का कौन सा उदय अभी 6, कोई का उदय हो सकता है, 6 में से 6 का उदय हो सकता है, 7 में तक हिंद सहनन का उदय रहता है, स्पर्श गंध वर्ण का उदय है, ठीक है नहीं? अच्छा, इसके बाद अपन चलेंगे आता बुद्धो तिरंज गति के, परघात उद्घात होगा उदय, ठीक है नहीं? अच्छा, श्वासोच्छ्वास का होगा, प्रशस्त अप्रशस्त गति भी होगी, उच्छ्वास का भी होगा। और ये छूटक में कौन सी बची? और चलो, तीर्थंकर का यहाँ नहीं होगा। चलिए, इसके बाद उदय किसका? और प्रत्येक साधारण में से प्रत्येक, बादल सुख में से बादल का, पर्याप्त में पर्याप्त, और स्थिर अस्थिर का चलता है, शुभ अशुभ का भी चलता है। अच्छा, शुभक दुर्भग में से 1 का है दुर्भग, इसी प्रकार आधे अनाधे में 1। अच्छा, और शुभक दुर्भग में भी 1, सुस्वर दोनों ही होगा, स्वर तो दोनों ही होते हैं, सुस्वर दुस्वर दोनों। और यश कीर्ति ऐसी कीर्ति कहते दोनों हो, वह है। हाँ, ऐसी कीर्ति चौथी तक है, यहाँ ऐसी कीर्ति का उदय नहीं, जैसे कीर्ति का 1 हो। बिल्कुल बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। इस प्रकार सीधी, यानी इसका मतलब अनुदय प्रकृति कितनी है? 81 का उदय है, 81 का उदय है, तो 19 न 22 कितने होते? 41 प्रकृतियों का अनुदय है। अच्छा, ज्ञानावर्णी की सभी अनुदय कोई नहीं, दर्शनावर्णी की, दर्शनावर्णी की 4 है नहीं? सुनो, 4 तो 5 तो है, 4 तो सुनो, लेकिन 5 में कोई भी निद्रा हो सकती है, इसलिए उसको अलग से नहीं करते हैं। निद्रा भी हो, ध्यान बंदी भी कुछ भी हो सकती है, नहीं आ सकते। एक जीव की बात अलग है, एक काल की अलग बात है, ये जागृत अवस्था में एक। चलिए, इसके बाद अपन वेदनी की
एक काल में तो एक ही होगा, एक काल की बाद में लगाएंगे। साता का भी उदय होता है और उच्च गोत्र का ही उदय होगा, अंतराय की पांचों का उदय होगा। अब नामकर्म की अपनी गति जाति शरीर अंगोपांग शरीर माने औदारिक शरीर का है नहीं, औदारिक शरीर का उदय होगा, औदारिक अंगोपांग का होगा, तेजस कारमान का होगा। आर्ग विद्धि वाले होते तो आर्ग विद्धि वगैरह उनका भी उदय होता है। शरीर अंगोपांग निर्माण है बंधन संघा संस्थान कोई हो सकता है, सहनन भी कोई हो सकता है, स्पर्श गंध वर्ण सभी हो। मतलब कहने का कि अनुदय प्रकृति अब घिन लो जोड़ लो, कुल मिला करके 41 आनी चाहिए। 41 में सुनो ज्ञानावरण की 5, अब दर्शनावरण की कितनी लोगे तो 5 ले लो, 5 5 10, वेदनी की दोनों 12 और मोहनी की अपन ने कितने ली 12 12 24 है नहीं। आयु की एक मनुष्य आयु 24 ने एक 25 और गोत्र के एक 26 और 26 और अंतरा माने अनुदय है नहीं, अनुदय ले रहे अपन तो अनुदय 41 चाहिए। ज्ञानावरण की तो सब है, दर्शनावरण की अनुदय कितनी है? दर्शनावरण कोई नहीं है, वेदनी की कुछ नहीं है, मौन की 12 है और आयु की 3 है, आयु की 3 है। मौनी की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो 2 और गिनना पड़ेगा, जो 14 लेनी पड़ेगी, 16। हाँ ये अब जरा 41 का लगा लेना हिसाब। 41 प्रकृतियों का अनुदय है, अर्थात छठे गुणस्थान में 41 प्रकृति का उदय नहीं है। अंतराय की तो सभी है, गोत्र की एक का उदय नहीं है। कौन से? नीच गोत्र का। अच्छा, और इसकी आयु की एक है, मनुष्य आयु 3 आयु का उदय नहीं है। मोहनी की अभी 16 निकल गई है। ओहो, यानी संजलन चतुष्क और हास्यादि 6 और 3 वेद 9 न संजलन चतुष्की 9 4 कितने हो गए? 13। अनुदय ले रहे नहीं तो अनंतानुबंधी चतुष्क प्रत्याख्यानावन चतुष्क प्रत्यय 41। हाँ 41 देखो, मिथ्यात्म मिश्र अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान चतुष्क मनुष्य आयु बिना 3 आयु, नीच गोत्र मनुष्य गति बिना 3 गति, बहुत बढ़िया। और जाति चतुष्क बराबर वैकृत ओहो आनुपूर्वी 4 आता बुद्धो थे, तीर्थंकर है, स्थावर है, स्थावर चतुष्क है बराबर, दुर्बल है, अनादे अशक्य। एक बढ़िया, बहुत बढ़िया, 41 का हो गया। तो अब बोलो मत, सिर्फ नाम कर्म पर मिथ्यात्व मिश्र अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान 12 2 14 हो गई। ये मौने की मनुष्य आयु बिना 3 आयु, नीच गोत्र मनुष्य गति बिना 3 गति, और जाति 4 और वैकृत शरीर वैकृत अंग, और अनुपूर्वी 4 वो चौथे में हो। आताप उद्योग तीर्थंकर स्थावर माने सावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, ये चतुष्क हुए। और क्या कहते हैं? दुर्भाग अनादि और ऐश्य कीर्ति, ये हो गई। अब बराबर हो गई। देखो गलती हो जाती, बहुत धन्यवाद। चलिए ओम नमः। अभी अपन ने बहुत सी बातें रही। अच्छा, अब टाइम तो हो गया, सुनो अभी एक छोटी सी बात, इसका प्रखंड है, उनके अपन जरा भाव का भी विचार कर लेते हैं। आचार्य भगवंत को अभी औपशमिक का कौन सा भाव है? कोई भी नहीं है। औपशमिक के 2 है नहीं, तो अभी आचार्य को औपशमिक सम्यक, औपशमिक चारित्र, क्षायिक का
क्षात समी का मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, कुमति नहीं। 5 लब्धि क्षात समिक दान ला चक्षु अचक्षु दर्शन है, क्षात समिक सम्यक तो सम्यक है, और संयमा संयम लब्धि नहीं, क्षात समिक चारित्र मनुष्य गति यह है। और अभी संवरण, कभी क्रोध, कभी मान, माया, लोभ आता, हाथ से रति भी है, अरति शोक भी है, भय जुगुप्सा भी है, और पुरुष भेद है, स्त्री नपुंसक नहीं है। क्या बोले? ओम नहीं, भय जुगुप्सा, अरे कोई भी हो, 8 में तक है भय। हाँ हाँ, भय नहीं लिया, उदयिक में वो लिया है, 4 कषाय लिए, उसको नहीं लेना आपने को। अच्छा, मिथ्यात्व नहीं है, अज्ञान है, असिद्धत्व है, असंयम नहीं है, और लेशा अपने को 3 अशुभ ले लो, 3 अशुभ निकाल लो, 3 शुभ, और पारनाथ में 2 भव्यत्व और बुद्धि। तो चलिए, औपशमिका एक भी नहीं, क्षात्समिका एक भी नहीं, हाँ क्षायिका और क्षात्समी के 2 ज्ञान, 2 दर्शन, 5 लब्धि, तो 2 2 4 न 5 कितने 9, और क्षात्समिक सम्यक्त्व 10, और क्षात्समिक चारित्र 11 क्षात्समिक के है, और औदयिक के गति मनुष्य गति है, 4 कषाय है, और 1 वेद है, 6 और अज्ञान है, असिद्धत्व है, तो कितने हो गए 8, और 3 लेशा 11 11 22, 22 न 2 24, कितने हैं? अब सुनो, ये 24, लेकिन एक काल में जरा और बता दें, 1 लेशा होगी, 3 लेशा युगपत नहीं होगी। अगर पीत पद्म शुक्ल तीनों में से एक होगी, अज्ञान रहेगा, कोई बात नहीं, पुरुष वेद रहेगा, कषाय भी एक काल में क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ एक रहेगा। ध्यान देना, इधर आपको बताते, अगर ज्ञान का दर्शन का व्यापार है तो ज्ञान का नहीं होगा, ज्ञान का व्यापार है तो दर्शन का व्यापार नहीं होता, क्योंकि छद्मस्थ को दोनों युगपत नहीं होते। अब ज्ञान का व्यापार में तो मति ज्ञान का व्यापार है, ज्ञान का व्यापार नहीं, 5 लब्धि होगी, और क्षात्समिक सम्यक तो रहेगा, क्षात्समिक चारित्र एक काल में अपन निकालते हैं। बहुत बढ़िया, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धे लो भैया, बढ़िया, ओम नमः। और गणित में तो ऐसे ही चलता भैया, ये लेना, ये भी किसी की, ओम नमः। वो आहार का गड़बड़ हो गया, इसलिए है। नहीं, वो छठे से 7 में छठा, उनका आचार्य भगवान को अपने छठा और निर्तिशय लिया।